आप इसको अगर किसी भी एंगल से देखेंगे, या इनकी मैसिव इनकॉम्पिटेंस है या इनकी प्लानिंग का फुकदान है। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि बिजली की कैपेसिटी जो है हमारी जरूरत से ज्यादा है। तो अगर आपको पता था कि आपने जो है एलएनजी की आपको शॉर्टफॉल आने लगी है, आप किसी कुछ जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस पे जा रहे हैं, तो आप जहां इजाफी बिजली आप कहते हैं इतनी है, वहां से आप बिजली लेना शुरू कर देते। अगर आपके हाइडल में शॉर्टफॉल आया है तो आप और सोर्सेज से कर लेते। अगर हुकूमत का ये दावा ठीक है तो फिर ये बना कि हमने इजाफी बिजली जरूरत से ज्यादा बिजली बना दी। तो या तो वो करेक्ट है, या फिर आप कहें कि वो दावा करेक्ट नहीं है। जहां तक ये टेक्निकलिटीज की बात आ गई, वो तो इससे कवर हो जाती है अगर इनके पास इजाफी बिजली होती। मैं आपको ऑन ग्राउंड में बताना चाहता हूं कि लेसनर बहुत ही बड़ा बहरान है, ट्रांसफॉर्मर्स की शॉर्टफॉल है, इन्होंने टाइमली ट्रांसफॉर्मर्स प्रोक्योर नहीं किए, जो कि एक गवर्नेंस का इशू है। इसी तरह देखें, ये एक नॉर्मल रूटीन होती है रिपेयर मेंटेनेंस, नॉर्मल रूटीन होती है। जो टेक्निकलिटीज आपको बता रहे हैं ये पूरा साल चलती रहती है। और आप सर्दियों के मौसम के अंदर जो आपका लोड आपका कम होता है, तकरीबन 30 से 40% लोड आपका बिजली की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उस टाइम पे आप अपनी ये सारी टेक्निकलिटीज जो है वो कवर करते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर 2 फेज पे चल रहे होते हैं उनको 3 फेज पे रिप्लेस करते हैं, और सारी सर्दियां आप गर्मियों की तैयारी करते हैं। लेकिन जब आप वो नहीं करेंगे तो आपके नेटवर्क के अंदर ब्रेकडाउन आएंगे, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अफेक्ट होगी। एक ये एंगल हो गया। और दूसरा, मैं फिर रिपीट करूंगा, लेकिन ये बड़ा जरूरी और अहम आइटम है। अगर आपके ये इश्यूज थे, शॉर्टफॉल आ गया, आपकी जो करंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो आईपीपी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां से शॉर्टफॉल आ गया, हाइडल में शॉर्टफॉल आ गया, तो जो आपका क्लेम है कि हम तो बहुत इजाफी बिजली बना के चले गए, जरूरत से ज्यादा हमने बिजली बना दी और महंगी तो बिजली भी आपने बनाई सर, कर लेते नहीं, फिर वहां से कवर कर लेते ना, उधर से आप कवर कर लेते। तो वो भी नहीं आपने कवर की। तो इसके अंदर डेफिनेटली इनकी मिसमैनेजमेंट है, इनकी लैक ऑफ प्लानिंग है। आपने एलएनजी टाइमली इंपोर्ट नहीं की, आप फर्नेस ऑयल पे इनसार कर रहे हैं। सर्कुलर डेट के अंदर आपने करोड़ों अरबों रुपया का तो आपने अपनी मिसमैनेजमेंट से इजाफा किया। और ये सर्कुलर डेट का आप पूछ रहे थे, ये 1100 अरब पे था जब हमारी गवर्नमेंट छोड़ के गई, आज ये 3000 अरब को टच कर रहा है। और ये इनके दावे थे, ये जो उमर अयूब साहब अब चेंज हो गए और हमाद अजहर साहब आ गए, इन्होंने दावे किए, एक दफा नहीं 10 दफा किए कि हम 2020 के अंदर सर्कुलर डेट को जीरो कर देंगे, जो इसमें एनहांसमेंट होती है। अब फिर इन्होंने 2021 में भी, इस साल पिछले साल भी दावे किए कि हम इसको राना साहब वो ये भी तो कहते हैं ना कि आपने इतने महंगे जो मुआहदे किए हैं, ले ना ले, बनाए ना बनाए, आपने तो पेमेंट करी। जो आप आईपीपीज को जो हस्बे मंशा नवाजा गया मुस्लिम नून के दौर में, वो भुगत रही है ये हुकूमत भी मुसलसल, करें ना करें वो पैसे तो देना पड़ेगा। देखिए, ये भी सरासर झूठ है, गलत बयानी है। अगर इनके पास जो है, अभी तो ये बिजली पूरी नहीं कर पा रहे, अभी तो कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी ना। अभी तो आप बिजली ले, अगर आप पास कैपेसिटी है, आईपीपीज बिजली सप्लाई कर सकते हैं, उनसे पूरी करें बिजली। अभी तो आप पूरी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे पूरी? अगर कोई शॉर्टफॉल कुछ पावर प्लांट्स में जी, देखिए कैपेसिटी पेमेंट्स मुझे भी पता है क्या है और आपको क्यों देनी पड़ती है, लेकिन मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि हुकूमत का नैरेटिव है कि हमारे पास अपनी जरूरत से ज्यादा सलाहियत है बिजली बनाने की। अगर आपके पास आरएलएनजी का शॉर्टफॉल आ रहा था, अगर आपके पास जो है वो हाइडल के अंदर शॉर्टफॉल आया, तो आपके पास जो जरूरत से ज्यादा सलाहियत है आप उसको इस्तेमाल कर लेते। दूसरा, हुकूमत कहती है कि जी ट्रांसमिशन नहीं, हमने ट्रांसमिशन में इन्वेस्ट नहीं किया। तो भाई अगर ट्रांसमिशन में इन्वेस्ट नहीं किया तो आप वो 5 दिनों में कैसे ट्रांसमिशन का मसला हल कर लेंगे? तो दोनों नैरेटिव्स जो हुकूमत ले रही है उसमें आपको झूठ नजर आता है, मिस गाइडेंस नजर आती है कि ये सही जो है वो मौकफ नहीं बता रहे। असल हकीकत ये है कि ये मिस मैनेजमेंट है, ये मैनेज नहीं कर पाए कि जो है वो एलएनजी की सप्लाई डिमांड को कैसे मैनेज करना है, किस वक्त हमें कितनी चाहिए है, कब हमें रिपेयर मेंटेनेंस करनी है। और मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि सारी सर्दियां आप गर्मियों के लिए प्रेपरेशन करते हैं, आप अपने नेटवर्क की जो है वो रेनोवेशन करते हैं, जहां खराब ट्रांसफॉर्मर्स हैं उसको रिप्लेस करते हैं, वो नहीं हुआ। अब ये आके जो ये क्राइसिस इनके ऊपर पड़ गया है और ये अब ये सारी चीजें ये करेंगे और 4-5 दिनों में कहते हैं कि ये सब कुछ